साद हमारे साथ हैं और साद स्मार्ट सिटी के ऑफिस को हमारे देख रहे हैं। साथ स्मार्ट सिटी के हवाले से सबसे पहले तो मैं बात ये करना चाहूँगा, एक तो हम स्मार्ट सिटी के सबसे पहले फाउंडिंग मेंबर्स टाइप नहीं होते, हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं बेसिकली। हमने रॉयल ऑर्चर्ड से काम स्टार्ट किया, सबसे पहला प्लॉट हमने बेचा 2018 तक हम एक्चुअली स्विफ्ट डीलर भी थे। उसके बाद हमारे बहुत सारे भाई हमारे साथ जुड़ गए, अब तो मार्केट बहुत अच्छी हो गई है। स्मार्ट सिटी के बारे में ना लोग मुझसे, मैं अभी रिसेंटली बाहर गया तो सवाल करते हैं कि यार वहाँ क्या सिचुएशन है। मैं लोगों से एक बात करता हूँ कि स्मार्ट सिटी आफ्टर 5 ईयर्स हम सारे लोग ये कहेंगे कि यार हम ना अगर कहीं एंटरटेनमेंट के लिए जाना है तो यार स्मार्ट सिटी चलते हैं। अगर कोई भी काम है, आपका हेल्थ से रिलेटेड काम है, स्मार्ट सिटी चलते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड काम है, स्मार्ट सिटी चलते हैं। क्रिकेट मैच हो रहा है, स्मार्ट सिटी चलते हैं। स्पोर्ट्स की वन ऑफ द बिगेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ जाना है। बच्चे की इंटर्नशिप करनी है, स्मार्ट सिटी चलते हैं। 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्काई 47 है, गोल्फ कोर्स हैं। पाकिस्तान में इस जैसा गोल्फ कोर्स है ही नहीं। पीटर हेरिडाइन वन ऑफ द बिगेस्ट जो है गोल्फ कोर्स डेवलपर जो है वो हमारे साथ है। स्मार्ट सिटी अब हकीकत बन गया हुआ है और मेरे ख्याल से अभी जितने भी वहाँ पे हैं, क्या नाम है, हम कहते हैं कि घर बन रहे हैं या अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, मेरे ख्याल से भी मैं जो उनके लेक व्यू हाइट्स हैं ऑलमोस्ट सारे ही फुल हुआ हुआ है। वहाँ बैठे हुए लोग, बिजनेस कर रहे हैं लोग। घरों की बताओ कि वहाँ घरों की क्या सिचुएशन है, क्या रेंट पे लग जाता है घर? बिल्कुल, वहाँ पे ऑलरेडी जो मैक्सिमम की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है और जो घर हैं उनकी तकरीबन रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। 5 मरला के घर की अवेलेबिलिटी मुश्किल से मिल रही है। और क्या रेंट पे लग जाता है? तकरीबन 5 मरले का घर जो है 45K के अराउंड रखता है। 10 मरले का घर जो 75K के अराउंड रखता है वो। अच्छा, ज़बरदस्त। और उसमें ये है कि आपकी तकरीबन मोर देन 400 to 500+ फैमिलीज रह रही हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। मेरी बल्कि एक क्लाइंट से बात हुई थी तो मैंने उनसे ये पूछा, वो ई सेक्टर में थे तो ई थोड़ा सा बिल्कुल एंड पे है, तो मैंने उनसे सिक्योरिटी का पूछा। वो कहते हैं हमारे बच्चे रात को भी यहाँ पे हो रहे थे, सिक्योरिटी इतनी अच्छी है कि हमें किसी चीज़ की तरफ टेंशन नहीं होती है। और जो सिक्योरिटी गार्ड जो इनकी मैनेजमेंट है वो कहती है जहाँ पे सिक्योरिटी की ब्रीच नहीं है वहाँ पे हम ड्रोन्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी, वो तो बड़ा सिक्योर सिस्टम है मेरे ख्याल से, ऑल इंटीग्रेटेड सिस्टम है। मैं एक और बात कहता था कि ईस्ट को इन्होंने जो अभी ब्लॉक्स हैं इन्होंने उसको कॉर्डन ऑफ भी किया हुआ है कि जो ब्लॉक्स हैं वो उनको वक्ती तौर पे, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो उसने जो ब्लॉक्स जिसमें फैमिलीज आ रही हैं उसको वैसे भी कॉर्डन ऑफ करके सिक्योर किया हुआ है। उस सिक्योरिटी का तो वहाँ मेरे ख्याल से इतना इशू नहीं है क्योंकि ऑलरेडी प्रोजेक्ट एक सिस्टम के अंदर है और वो उसको बड़ा दायरा, और दूसरा मलिक साहब भी वहाँ बैठ रहे हैं। और आज के दिन में अगर ये सेफ्टी सिक्योरिटी मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे बड़ा इशू ही है। अच्छा, और मैं बड़ा हैरानगी की बात हूँ कि कुछ फॉरेनर्स वहाँ रह रहे हैं। अच्छा, फॉरेनर्स यहाँ पे रह रहे हैं, जो लोग यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे फॉरेनर्स रह रहे हैं। क्रिकेट ग्राउंड रेडी है, पैडल, टेनिस, ये सब चीज़ें हमारा रेडी है। रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी की ओपनिंग के बाद तो मेरे ख्याल से यहाँ के डायनामिक्स ही बदल जाएंगे। स्काई 47 के बाद ही बदल गए हैं, चीफ साहब के आने के बाद और मियाँ साहब के आने के वो ज़रा चलें। चीफ साहब की ज़रा नॉन पॉलिटिकल वो है, हम मियाँ साहब की बात करते हैं कि मियाँ साहब का किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में प्राइम मिनिस्टर का आना बहुत ह्यूज थिंग यार, इट्स अ ह्यूज थिंग, वेरी ह्यूज थिंग। और चीफ डेफिनेटली वो। और स्काई 47 के बारे में थोड़ा सा बताओ, वहाँ पे भी क्या हो रहा है? वो डाटा सेंटर के हवाले से कुछ तुम्हें है इसकी? उसका जो आइडिया है बेसिकली, जब लास्ट टाइम हम उसमें गए थे तो वो बेसिकली AI से रिलेटेड उसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। ऑलरेडी 2 से 3 कंपनीज वहाँ पे ऑलरेडी आई हुई हैं। हाँ, मैंने देखा इंटरनेशनल वेंचर्स है और मेरीगैस भी इनके साथ कोई पार्टनरशिप है, उसका भी बिल्कुल हो रहा है। ये बेसिकली डाटा सेंटर ऐसा है कि पूरे पाकिस्तान में इससे पहले इतना बड़ा डाटा सेंटर नहीं था। इससे पहले छोटी छोटी कंपनीज के डाटा सेंटर हैं, बट जो पहला पाकिस्तान का नेशनल लेवल का डाटा सेंटर जो डेफिनेटली बैक गवर्नमेंट है और बहुत सारे फैसिलिटेशंस की हैं। और टेक्निकली इसके अंदर जो GPOs और जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान दुनिया की सबसे लेटेस्ट जो मशीन्स हैं वो लोग ये इन्होंने इंपोर्ट की हैं। और अपॉर्चुनिटीज काफ़ी होंगी, मोर देन 90,000 जॉब जैसे उन्होंने बताया था कि यहाँ पे ऑलरेडी। मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ, जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और हमने सिर्फ इंटरचेंज की लोगों से बात की ना कि यहाँ इंटरचेंज ले आएंगे,
तो 3 साल तो हम इस चीज़ को फेस करते रहे। लोगों ने कहा कहाँ इंटरचेंज आएगा, फिर इंटरचेंज आ गया। हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते थे, लोग कहते हैं कहाँ यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, यूनिवर्सिटीज़ आ गई। 10,000 कनाल पे यूनिवर्सिटी, 10,000 कनाल पे हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। 20,000 कनाल के टोटल प्रोजेक्ट्स होते हैं ये 20,000 कनाल के ऊपर, और 10,000 कनाल पे फैसिलिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड अदर फैसिलिटीज़ हैं। हाँ, डैम लकीली हमारे पास वहाँ पे है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ डिज़ाइन हो रही हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट है, अब ये शहर जो है वो ज़िंदगी की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। बिल्कुल, अभी सारी वो बेसिक इम्यूनिटीज़ जो एक लोगों की रहने की रिक्वायरमेंट होती है, लोग सबसे पहले ये कहते हैं कि जी हमारे पास ग्रॉसरी स्टोर या बैंक्स या हॉस्पिटल, वो सारा कुछ वहाँ पे आ गया। स्कूल्स ऑपरेशनल हैं, बैंक्स ऑपरेशनल हैं, आपकी ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि अब वो सिटी इज़ कमिंग टू द लाइफ। बिल्कुल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा मुझे बताओ, मैं आपको बताऊं कि ये जो वहाँ पे एक अच्छी बात हो रहा है कि एक लोअर इनकम ग्रुप में एक बंदा है जो कहता है यार मेरे पास 7 मिलियन है, तो उसमें भी उसको विला अपार्टमेंट मिल जाता है, मिल सकता है। एक बंदा कहता है यार मैंने 20 करोड़ का मेंशन बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही, तो उसको हम गोल्फ फेसिंग विला दे सकते हैं, हम उसको लेक व्यू वो कमर्शियल दे सकते हैं, लेक व्यू प्लॉट्स दे सकते हैं। वो कहता है जी मुझे 20 कनाल का प्लॉट पे घर बनाना है, 20 कनाल का प्लॉट भी है हमारे पास, 5 मरले 3 मरले का प्लॉट भी है, एंड देन 20 कनाल का भी है। तो एक डाइवर्सिफाइड किस्म का प्रोजेक्ट, जैसे वो डेंसिंग फाउंटेन भी बन रहा है, हाँ, जो कि लेक व्यू कमर्शियल के बिल्कुल ऑपोजिट है, जो ऑन ग्राउंड कमर्शियल भी लॉन्च किए हैं पार्क व्यू की तरह। तो गंदारा तो चेरी ऑन द टॉप है ना, कि गंदारा जो है वो ऑलमोस्ट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी। आपने यहीं से गुजर के जाना है गंदारा के अंदर, इसी इंटरचेंज के ऊपर से उतर के जाना है। तो मुझे लगता है जो एग्जेक्टिव वेस्ट है, एग्जेक्टिव वेस्ट जो हमारा है वो क्योंकि नियरेस्ट टू उस मोटरवे है और नियर गंदारा के साथ अटैच्ड है, तो मुझे लगता है कि एग्जेक्टिव वेस्ट की जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल एग्जैक्टली, 3 लेन आपकी DHA फेज 9 को कनेक्ट करेगी वो वेस्ट से। अब ना आपने साथ जिस दिन जाना है तो आपने कैमरा उसके अंदर गाड़ी के लगा के ना तो एक ड्राइव अराउंड टूर पूरी उसको देना है, ताकि हमें पता लगे कि उसमें एक्चुअल बना कितना, रोडें कितनी बनी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बना, रोड्स कैसी हैं, पार्क्स कैसे हैं, चीज़ें कैसी हैं। ठीक है, थैंक यू मच।